दिनेश वर्मा जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का रहने वाला होता है। अयोध्या जिले में एक बीकापुर थाना पड़ता है और इसी बीकापुर थाने के अंतर्गत एक पटेल नगर पड़ता है। और इसी पटेल नगर में ये जो दिनेश वर्मा होता है अपने माता पिता, अपने 2 भाई और 2 बहनों के साथ अपने परिवार में काफी खुशी के साथ रहता था। यहाँ पर दोस्तों जो दिनेश वर्मा होता है वह पढ़ने में काफी होनहार होता है और वह जो है बीए की पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसका बीएसएफ में जो है सिलेक्शन भी हो गया था। दोस्तों यहाँ पर जो दिनेश था उसका बीएसएफ में जाने की तैयारी थी, मेडिकल व फिजिकल टेस्ट पास कर चुका था, जल्द ही उसकी ज्वाइनिंग भी होने वाली थी। और इसी के चलते जो दिनेश के पिता राजकुमार वर्मा होते हैं उसे अपने बेटे पर काफी गुमान भी होता है और वह सोचते हैं जो उनका बेटा दिनेश है वह जो है घर की जो है देख रेख में, देखभाल में और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने में उनकी काफी मदद करेगा। और इसी के चलते वह अपने दिनेश वर्मा नाम के बेटे पर काफी गुमान भी करते थे। यहाँ पर दोस्तों जो दिनेश वर्मा के पिता राजकुमार वर्मा होता है वह बीकापुर बाजार में ही पान की दुकान चलाते हैं और उसी से उनका परिवार का खर्चा भी चलता था और थोड़ी बहुत इनके पास जमीन भी थी। लेकिन दोस्तों अयोध्या में 31 मई और 1 जून को जो है काफी ज्यादा आंधी तूफान आता है, बारिश आती है, जिसके कारण जो सड़क पर पेड़ पौधे लगे होते हैं वह सड़क पर जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही होती है, जो खंबे होते हैं उनके ऊपर जो है गिर जाते हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो लाइट होती है वह बाधित हो जाती है, वह किसी के घर भी नहीं जा रही होती है। और इसी के चलते 2 जून 2025 को जो राजकुमार का बेटा दिनेश कुमार होता है वह अपने पिता के पास कॉल करता है और पिता से कहता है कि पिताजी घर में काफी गर्मी लग रही है और हमारे घर का जो समरसेबल पंप है वह भी नहीं चल रहा है, जिससे कि हम पानी भी नहीं भर पा रहे हैं और हमारे सबकी मोबाइल भी डाउन हो गए हैं और हमारे जो है काफी सारे काम बाधित हुए पड़े हैं। तो जब आप दुकान को बंद कर जब घर वापस आओगे तो आप रास्ते से किसी जो भाड़े का जनरेटर होता है उसको लेते हुए आना। यहाँ पर जो दिनेश वर्मा के जो पिता राजकुमार होते हैं वह सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ दिनों में तो बीएसएफ में फौज की नौकरी में चला जाएगा, केंद्र की नौकरी में चला जाएगा और जब तक वह यहाँ पर है तो वह उसकी जो है पूरी खातिरदारी करे और उसके बाद उनका बेटा जब चला जाएगा तो फिर वह वहां पर काफी जो है कठिन परिश्रम करेगा। तो यहाँ पर जो राजकुमार होते हैं वह अपने बेटे की इस बात को मानकर जो है अपने बेटे के लिए जो है रास्ते से ही भाड़े का जनरेटर लेकर घर पर आ जाते हैं। अब दोस्तों जनरेटर को घर की लाइट से जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद घर में लाइट आ जाती है, जनरेटर चलाया जाता है। इसके बाद जो घर के सभी फैमिली मेंबर होते हैं वह 10 बजे के करीब जो है शाम को खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग जो है अपने अपने जगहों पर सोने चले जाते हैं। और दोस्तों जो दिनेश वर्मा का एक भाई होता है जिसका नाम विनोद वर्मा होता है वह खेत में सिंचाई के लिए चला जाता है और यहाँ पर जो दिनेश वर्मा होता है वह घर में ही अपने घर से बाहर जो एक छप्पर पड़ी होती है उसी के अंदर जो है अपनी चारपाई बिछाकर एक पंखा जो फराटे वाला पंखा होता है उसे लगाकर वहीं पर सो जाता है। दिनेश वर्मा जब घर से बाहर सो जाता है तो घर के जो अन्य फैमिली मेंबर होते हैं वह भी अपने अपनी जगहों पर सोने के लिए चले जाते हैं। अब दोस्तों सभी सो जाते हैं और जनरेटर तो चल ही रहा होता है और पंखे भी चल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों जब रात के करीब 1 बजता है तो यहाँ पर दिनेश कुमार के जो पिता राजकुमार होते हैं उनकी आंख खुलती है और वह अपने बिस्तर को छोड़कर घर अपने कमरे से बाहर की ओर जो है पानी पीने के लिए निकलते हैं। साथ ही जो राजकुमार की छोटी बेटी जो दिनेश वर्मा की छोटी बहन होती है वह भी अपने पिता के साथ जाग जाती है और पिता के साथ बाहर की ओर आती है। तो वह अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी जो चाचा का घर है उस घर पर जो है 2-3 व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो राजकुमार होते हैं वह अपनी छोटी बेटी से बोलते हैं कि देखो शायद उनके घर पर कोई मेहमान आया होगा और इसीलिए जो है तुम्हें वह दिख रहे हैं। और यहाँ पर राजकुमार जो है ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं और वह तुरंत पानी पीते हैं, हाथ धोते हैं और इसके बाद वह जनरेटर में जो है पानी डालने के लिए जाते हैं, जनरेटर में पानी डालते हैं और वह इसके बाद अपने बेटे जब दिनेश कुमार की ओर छप्पर की ओर देखते हैं तो वह देखते हैं कि उनके बेटे की खाट के नीचे जो है कुछ जो है काला काला चीज जो है बह रहा है। अब जैसे ही राजकुमार जो है अपने बेटे दिनेश कुमार की चारपाई के पास जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी चीख निकल जाती है और उनकी चीख सुनने के बाद जो घर के अन्य फैमिली मेंबर होते हैं वह सभी जाग जाते हैं और जब वह राजकुमार के पास आकर देखते हैं तो उनके भी जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके भी चीख पुकार निकल जाती है, जिससे कि जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पर पहुंचने के बाद जब सब लोग उस दृश्य को देखते हैं तो उनकी भी आंखें फटी रह जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो दिनेश कुमार जिस चारपाई पर सो रहा होता है तो उसी चारपाई
पर उसके जो है 6 टुकड़ों में सब पड़ा होता है और इसी कारण उसकी खाट के नीचे से, उसकी चारपाई के नीचे से जो काला काला पदार्थ बह रहा होता है वह दिनेश वर्मा का जो है खून होता है। और इसी के चलते जो दिनेश वर्मा के पिता राजकुमार होते हैं वह बेहोश होने लगते हैं और जो घर के अन्य मेंबर होते हैं उनकी भी काफी ज्यादा चीख पुकार निकल जाती है। अब इन्हीं जो आसपास के पड़ोसी होते हैं वह तुरंत जो है अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में सूचना देते हैं। पुलिस वाले भी जब सूचना को सुनते हैं तो रात के करीब 2:30 बजे के आसपास पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस वाले अपनी FSL की टीम को लाते हैं और जरूरी एविडेंस को जो है कलेक्ट करने के बाद जो दिनेश वर्मा की डेड बॉडी होती है उसे अपने कब्जे में लेते हैं, उसका जो है पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद दिनेश वर्मा की डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पुलिस वाले इस पूरे मामले की तफ्तीश में लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जब घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो या तुम्हारी किसी से रंजिश चल रही है या तुम्हारी फिर किसी से जो है अभी लड़ाई हुई हो, तो यहाँ पर जो दिनेश वर्मा के घर वाले होते हैं, जो दिनेश वर्मा का भाई होता है, वह पुलिस वालों को बताता है कि हमारी जो है हमारे जो सगे चाचा हैं, जो हमारे अंकल हैं, उन्हीं के साथ जो है जमीनी विवाद जो है काफी समय से चल रहा है, जिसके कारण हमारा जो है एक दूसरे के घर पर आना जाना नहीं है। और हमारी छोटी बहन का वो कहना है कि रात में उसने जो है चाचा के घर पर 3 व्यक्तियों को जो है देखा था और वह रात में जो है चाचा के घर पर क्या कर रहे। तो यहाँ पर जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को सुनती है, इन सभी तहरीरों को सुनती है, तो पुलिस वाले तुरंत जो दिनेश वर्मा के चाचा होते हैं अशोक कुमार वर्मा, उन्हें पुलिस वाले हिरासत में लेते हैं और एक पड़ोसी रामकृष्ण वर्मा, उन्हें भी पुलिस वाले जो हिरासत में लेते हैं। और जो दिनेश वर्मा के घर वाले होते हैं उन्होंने 4 लोगों पर आरोप लगाए होते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा जो है 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और 2 व्यक्ति जो है पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं और पुलिस उन्हें जल्द भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन दोस्तों यह अभी आरोप है और यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि हत्या जो है दिनेश वर्मा के चाचा ने ही की है या यह आपसी रंजिश के चलते हुई है। अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जो दिनेश वर्मा है यह एक प्रेम प्रसंग के चलते जो है उसकी हत्या हुई हो या किसी पुरानी रंजिश के चलते गांव का ही किसी व्यक्ति ने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि जो दिनेश वर्मा के चाचा है उन्होंने ही अपने भतीजे की जो है इस तरह से हत्या की है। दोस्तों यहाँ पर जो दिनेश वर्मा की हत्या है वह 6 टुकड़ों में जो है उसके सबको जो है कर दिया जाता है और दिनेश वर्मा के हाथ पैर जो है अलग काटे जाते हैं, उसकी गर्दन अलग काटी जाती है और कुल टोटल जो है 6 टुकड़े जो है दिनेश वर्मा के सबके किए जाते हैं और उसे उसी तरीके से खाट पर छोड़ दिया जाता है जिस तरीके से वह सोया हुआ था। दोस्तों यहाँ पर दिनेश वर्मा की डेड बॉडी को छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई थी और यह साफ साफ जो है समाज में एक मैसेज दिया गया है कि हमसे अगर टकराओगे तो तुम्हारे जैसे जिस तरह से तुम्हारे बेटे दिनेश वर्मा का अंजाम हुआ है उसी तरीके से जो है हम तुम्हारा भी अंजाम कर देंगे और अगर आपने जो है हमारे साथ भिड़ने की कोशिश की तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और यह एक जो है समाज में जो है आसपास के लोगों के लिए जो है मैसेज है। दोस्तों यहाँ पर जो है पुलिस यह भी तहकीकात कर रही है कि क्या किसी से दिनेश वर्मा का प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम प्रसंग के चलते जो है दिनेश वर्मा की हत्या की गई है। और दोस्तों अभी यह कहना सही नहीं होगा कि दिनेश वर्मा के चाचा ने ही दिनेश वर्मा की हत्या की है। और दोस्तों जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी तो आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बताई जाएगी और इस पूरे घटनाक्रम में कौन हत्यारा है और कौन निर्दोष है यह जब ही साबित होगा जब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।